जो इस बीच सामने आ रही है। शराब कांड को लेकर प्रदेश सरकार की सख्ती कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रही है और बड़ी खबर, पूरे प्रदेश भर में शराब के ठेकों की जांच होगी। सभी शराब के ठेकों से शराब के सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे। पंचकुला में लैब में उनकी जांच होगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी, कितना स्टॉक है, क्या सप्लाई है, उसका डाटा भी तैयार करने के आदेश सरकार की ओर से दिए गए हैं। यमुनानगर और अंबाला में किस प्रकार जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, राजनीतिक तौर पर मामला गर्म है, लेकिन सरकार की ओर से भी सख्ती अपने स्तर पर बढ़ती जा रही है और 2376 ठेके और जो 2682 उप ठेके हैं वहां से शराब के सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे। और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ। पवन, बड़ी खबर सामने आई है, सरकार की एक तरह से सख्ती कहीं ना कहीं जिस तरह से यमुनानगर और अंबाला में जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं उसको लेकर दिखाई दे रहा है। क्या फैसला किया गया, क्या आदेश आए, किसके तहत, और ये अब पूरी जांच जो कराई जा रही सरकार की ओर से? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से दो जिलों में जो बड़े घटनाक्रम हुए हैं जहरीली शराब के चलते, कई जो मौत के मामले हैं वो सामने आए हैं और लगातार पिछले करीब एक सप्ताह से जो जिस तरीके से यमुनानगर और अंबाला में मामले सामने आए हैं, उसके बाद शासन प्रशासन ने अपना काम किया है। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन इसी बीच अब हरियाणा के आबकारी विभाग ने भी इसमें सख्ती दिखाई है और हरियाणा के आबकारी विभाग ने आदेश जारी किए और प्रदेश में जो शराब के ठेके हैं उनसे सैंपल जो है वो लिए जाने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में करीब 1188 जोन है, जिसके 2376 शराब के ठेके हैं, जबकि 2600 के करीब उप ठेके भी हैं। तो ये जो करीब जो 5000 से भी ज्यादा की संख्या शराब के जो ठेके और उप ठेकों की है, उनसे जो है वो जो सैंपल हैं वो लिए जाएंगे और ये सैंपल जो है वो लेने के बाद जांच रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द आए, इसको लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं। क्योंकि अमूमन जो जांच रिपोर्ट है वो आने में करीब 2 सप्ताह का समय लगता है, लेकिन अब जिन हालातों के बीच में ये आदेश जारी हुआ है उसके चलते जो है वो आबकारी विभाग ने कहा है कि जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट जो है वो सैंपल की आए। लिहाजा अब इस मामले में जो वो जल्द से जल्द रिपोर्ट जो आएगी तो उससे ये जानकारी मिल पाएगी कि किस किस जोन में जो शराब का स्टॉक है वो किस तरह का है, यानी किसी तरह की कोई उसमें गड़बड़ी तो नहीं है, और कितना स्टॉक उपलब्ध है। पूरा जो एक डाटा है, पूरा जो एक रिकॉर्ड है वो निकलकर आबकारी विभाग के पास आएगा। लेकिन अभी तक 500 के करीब शराब के ठेकों से सैंपल लिए गए हैं, उनकी जांच की गई है। लेकिन जो यमुनानगर और अंबाला जिले में जो मामले सामने आए हैं शराब से, नकली शराब से जो मौत के मामले हैं, उसमें जो बड़े स्तर पर जो जांच अभी हुई है, जो मुख्य तौर पर जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये निकल कर आया है कि एक बंद पड़ी फैक्ट्री में जो है वो अवैध तरीके से शराब बनाए जाने का काम चल रहा था और उसके बाद उसकी जो सप्लाई है उन जगहों पर ये दिक्कत जो है वो आई है और ऐसे जहरीली शराब के चलते लोगों की मौत जो हुई है वो हुई है और साथ ही स्वास्थ्य भी बिगड़ा है कई लोगों का। तो इसी के बीच अब आबकारी विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूरे प्रदेश के जो शराब के ठेके हैं उनका स्टॉक जो है वो चेक करने के लिए उनकी सैंपलिंग करने के आदेश जारी किए हैं। जी पवन, दो चीजें और जिसको लेकर और जानकारी, 1188 जोन हैं, 2376 हैं, फिर उसके उप ठेके 2600 से ज्यादा। समय लग सकता है ऐसे में तमाम ठेकों से जो सैंपल इकट्ठा होंगे और फिर 10 से 15 दिन का समय जिस तरह से जांच को लेकर हो सकता है लगेगा। दूसरी तरफ 500 ठेके जिनकी अभी तक सैंपलिंग की गई है उसकी रिपोर्ट आने में कितना समय लग सकता है और क्या उसके बाद कोई और खुलासे हो सकते हैं? क्या बंद पड़ी फैक्ट्री से और भी जगहों पर सप्लाई की जा सकती है, की गई होगी, ऐसी संभावनाएं जाहिर हो रही हैं? आप बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर अनियमितता जो है वो रही और गड़बड़ी जो है वो रही है। यही वजह है कि अंबाला और यमुनानगर में जिस तरीके से जहरीली शराब से जो मौत हुई है और उसके बाद सरकार के सख्त आदेश के बाद आबकारी विभाग ने जो ये सभी जो ठेके हैं शराब के प्रदेश में उनसे सैंपल लेने के आदेश जारी किए हैं। 1188 जो जोन है उसके 2376 शराब के ठेके और उसके बाद उप ठेके जो हैं उनकी संख्या भी 2600 से ज्यादा है। तो वहां से सैंपलिंग के आदेश दिए हैं और ये पता लग सके कि जो स्टॉक है वो कब का है
और कहां से कहां स्टॉक जो है वो इस शराब का जाता है, इस तरीके की पूरी जांच रिपोर्ट है वो सैंपलिंग के बाद सामने आ पाएगी। लेकिन अभी तक जो 500 के शराब से सैंपलिंग हुई है उसमें जो जानकारी सूत्रों से उसके मुताबिक कई जगह की रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है, उसमें कहीं किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली है। लेकिन जो नकली शराब बनाकर बेचने का बंद पड़ी फैक्ट्री में अवैध शराब का कारोबार किया हुआ था, उनके पास किसी तरीके का कोई लाइसेंस नहीं था, उनके पास किसी तरीके की कोई मंजूरी नहीं थी, ना ही उनके पास कोई अनुभव था, और किसी भी तरह का जो एक जो डिस्टिलरी चलाने के लिए जो नियम कायदे कानून रहते हैं वो कोई नहीं अपनाए गए थे। और बिल्कुल ही एक तरीके से अब जो नकली और फ्रॉड तरीके से काम है वो किया जा रहा था। और उस जगह पर जो शराब तैयार की गई थी वो शराब जहां जहां पहुंची वहीं पर जो ये मामले सामने आने की मोटे तौर पर जानकारी जो है वो मिली है। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की है, कार्रवाई भी हुई है। लेकिन अब आबकारी विभाग ने इस मामले में और ज्यादा सख्ती बरतते हुए पूरे प्रदेश के शराब के जो ठेके हैं उनसे सैंपल लेकर जांच करने के आदेश दिए हैं और जांच रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मिले ये भी कहा गया है। चूंकि इतना लंबा समय नहीं आबकारी विभाग देना चाहता कि अब 2 महीने तक रिपोर्ट इसकी लटके, इसीलिए 2 सप्ताह तक रिपोर्ट जो है वो मिल जाए, जांच रिपोर्ट, ये भी आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। बिल्कुल पवन, और कहीं ना कहीं देखना होगा कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है और कब तक आखिरकार सभी ठेकों से सैंपलिंग होती है और जांच रिपोर्ट बाहर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सरकार की ओर से सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। आबकारी विभाग की ओर से ये बड़े आदेश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी जितने भी इलाके हैं, सभी जोन के जो ठेके हैं, जो उप ठेके हैं, वहां से सैंपलिंग अब की जाएगी और जल्द से जल्द दरअसल रिपोर्ट जो है वो देने के लिए कहा गया है।